एक मोची समाज से थे, मोची जाति के। तो मोची जाति के भक्त थे, तो वो एक दिन मंदिर चले गए। तो जब मंदिर गए तो उन्हें वो केला लेकर के गए भगवान जी के लिए, बाजार से केला लेकर गए। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ये प्रसादी भगवान को दे देना। पुजारी जी ने देखा कि मोची भगवान को केला दे रहा। पुजारी जी की भावना मैं ये आया कि ये जाति देखो मायने वो रखने लग गए। तो पुजारी जी का भाव गलत था और वो मोची का भाव पवित्र था। तो पुजारी जी ने मोची जी को डांट के भगा दिया, चले यहां। अब मोची जी बेचारे चले गए, उन्हें डांटा वाटा और थोड़ा धक्के वक्के मारे, केला वेला सब वहीं बिखर गए, गिर गए। साफ सफाई करने वालों ने उठा के डस्टबिन में डाला। मोची जी तो चले गए, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, पर इस बात का कष्ट था कि भगवान को आज भोग नहीं लगा सका। बड़ा प्रेम करते थे वो, अपने घर गए। जब पुजारी जी ने भगवान को भोग लगाया तो आज भगवान उदास थे। रात हुई, पुजारी जी के सपने में भगवान आए। पुजारी जी ने इससे कहा, सुनो आज के बाद अब तुम भोग मत लगाना हमें, तुम्हारे हाथ का खाना पाप है। क्यों प्रभु, हम तो आपके पुजारी हैं ना, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम कौन होते हो से मना करने वाले कि तुम भोग न लगाना? मैंने ही तो बनाया है संसार, मैंने ही तो रची है ये दुनिया। जब मैंने दुनिया रचते समय मैंने भेद नहीं किया। मैंने 2 हाथ तुम्हें दिए तो 2 हाथ उसे दिए। भगवान ने 2 हाथ ब्राह्मण को दिए तो 2 हाथ शूद्र को दिए। भगवान ने 2 हाथ ब्राह्मण, 2 पांव ब्राह्मण को दिए तो 2 पांव शूद्र को दिए। भगवान ने 2 आंखें ब्राह्मण को दी तो 2 आंख शूद्र को दी। जब भगवान ने बनाने में, मैंने, भगवान बोले पुजारी जी, जब मैंने सृष्टि बनाने में कोई अंतर नहीं किया, तुम कौन होते हो अंतर करने वाले? ये कह करके भगवान नाराज होके चले गए। सवेरा हुआ, पुजारियों ने मंदिर की ओर पांव बढ़ाया, पर आज पूरे मंदिर में भगवान के दरवाजे भीतर से बंद थे। पुजारियों ने खोला, सवेरे की आरती होगी, मंगला आरती, दरवाजा नहीं खुला। सुबह के 9 बज गए, पुजारी भक्त इकट्ठे हो गए। दरवाजे में धक्के मारे पर काहे खुले दरवाजे, भगवान ने भीतर से बंद कर लिया। चारों तरफ के दरवाजे बंद। जब दरवाजे बंद, प्रभु गलती हो गई, अपराध क्षमा करो। हे प्रभु अपराध हो गया, आपके भक्त का मैंने अपमान कर दिया। ऐसे नहीं, अंदर से आवाज आई, जाओ सम्मान लेकर के आओ। तब सारे पुजारी गए मोची के पास। उस समय मोची अपने घर पर ही भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, मैं कल गया था आपके यहां, पुजारी जी ने धक्के मार के निकाल दिया। अब हम नहीं आएंगे वहां, आप आया करो। तो भगवान इतना बड़े वो भक्त थे कि मोची के घर पर जाकर के भगवान स्वयं जगन्नाथ जी भोग लगा रहे थे। भोग लगा रहे हैं, वो केला खवा रहे हैं, वो अपने हाथ से फल फूल वस्तुएं खवा रहे हैं। और जब भगवान भोजन कर रहे थे तभी पुजारियों ने दरवाजा भैया दरवाजा खोलो। मोची बाहर आए, लगता कुछ गड़बड़ हो गई। सारे हाथ जोड़े पुजारी खड़े, क्या हुआ? भगवान नाराज हो गए हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, आप चलो। बोले अब हमने तो सोचा कि नहीं जाएंगे, बिहारी जी भगवान यहीं आ जाएंगे, अभी हमने उनको भोग लगाया, वो खा के चले गए। नहीं आप चलो। एक उनके लिए पालकी तैयार की गई, पालकी पर बिठा के
सब कीर्तन करते भये। जब मोची जी को वो भक्त थे ना, तो जब भक्त को लेकर गए तब जाके मंदिर के दरवाजे खुले। और जब दरवाजे खुले तो ऐसा लगा कि आज भक्त मिलने के लिए नहीं जा रहा भगवान से, आज भगवान मिलने के लिए लाल आए थे अपने भक्त से। और भगवान जी को इन्होंने भोग लगाया, भगवान जी ने इनके भोग को स्वीकार किया। बात यही है ना कि भगवान वस्तु के भूखे नहीं है। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा मजहब धर्म क्या है, भगवान इस बात से सहमत नहीं है। भगवान ये चाहते हैं कि तुम प्रेम कितना करते हो। जाति क्या है, जाति ये थोड़ी है। बताइए, भगवान की भक्ति करने का अधिकार तो सबके पास है। शबरी के पास भी अधिकार था तो शबरी ने पा लिया। रैदास भक्त के पास भक्ति थी तो रैदास भक्त ने अपनी भक्ति से भगवान को पा लिया। ये जाति का जहर हम इंसानों ने बोया है। ईश्वर की ओर से कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए इस भेद में ना पड़कर सच्चे मन से भगवान की आराधना, जैसे विदुरानी के छिलके भगवान ने ग्रहण किए, ऐसे भक्त का हर भाव भगवान ग्रहण करते हैं। ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीख ली है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें तथा श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज के लिए श्री राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।